बुझे हुए चिरागों से रोशनी नहीं होती है। 2024 का जो चुनाव है ये चेहरों का चुनाव होगा और इस देश की राजनीति में नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ा चेहरा है। अगर नरेंद्र मोदी को हराना है, 2024 में बीजेपी को हटाना है, विपक्ष के पास प्रियंका गांधी से ज़्यादा पॉपुलर, एक्सेप्टेबल और क्रेडिबल फेस नहीं है। जब बुझे हुए चिरागों से रोशनी नहीं आती है तो फिर राहुल गांधी पर कांग्रेसियों को इतना भरोसा क्यों? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि चुनावी मौसम की इस बढ़ती तपिश में एक बार फिर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के नाम की माला जपी जा रही है। एक बार फिर संसद में प्रियंका गांधी को लाई जाने की डिमांड हो रही है। एक बार फिर पीएम मोदी के खिलाफ प्रियंका गांधी को खड़ा किए जाने की चर्चा हो रही है। प्रमोद कृष्णम की तरह कई कांग्रेसियों को यह लगता है कि राजनीति की पिच पर पीएम मोदी को क्लीन बोल्ड करने की ताकत अगर किसी में है तो वो चेहरा कोई और नहीं बल्कि प्रियंका गांधी वाड्रा का है। और शायद इसलिए क्योंकि जो कमाल राहुल गांधी अब तक नहीं कर पाए वो प्रियंका गांधी के आते ही हो जाए। लोकसभा चुनाव को देखते हुए एक बार फिर प्रियंका के चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। आलम यह कि रॉबर्ट वाड्रा इस बात के संकेत दे चुके हैं कि अब प्रियंका के चुनावी मैदान में उतरने का समय आ चुका है। खुलकर ये कह चुके हैं, मुझे लगता है कि प्रियंका को सबसे पहले संसद पहुंचना चाहिए। अगर वो लोकसभा आती हैं तो लोगों को अच्छा लगेगा, फिर चाहे अमेठी हो या फिर सुल्तानपुर या पार्टी को कोई भी सीट सही लगे। मैं चाहता हूं कि वो लोकसभा चुनाव लड़े। देखा जाए तो भारतीय राजनीति में 4.5 साल पहले ही प्रियंका गांधी अपना डेब्यू कर चुकी हैं। चुनाव प्रचार से लेकर सत्ता पक्ष पर जमकर हमला करती हैं। संकट की हर परिस्थिति में पार्टी के साथ खड़ी दिखती हैं। लेकिन क्या देश की जनता उन्हें संसद की चौखट तक पहुंचाएंगी? अब की बार अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती हैं तो क्या जनता का साथ उन्हें मिल पाएगा? 2 से 3 राज्यों में सिमट चुकी कांग्रेस को क्या फिर से बहाल कर पाने में प्रियंका गांधी कामयाब हो पाएंगी? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या राहुल गांधी से प्रियंका आगे निकल पाएंगी? इसको लेकर विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संबेत्रा अशोका जी की सबसे बड़ी भविष्यवाणी क्या कहती है, देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हमेशा से उनकी वकालत करते आए हैं और उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस को पुनः जीवित कोई कर सकता है तो प्रियंका गांधी है। और आप भी कई बार भविष्यवाणी कर चुके हैं कि जिस दिन प्रियंका गांधी एकदम एक्टिव मोड में आ जाएंगी, प्रियंका गांधी जी की एंट्री और दूसरी तरफ राहुल गांधी जी का पॉलिटिकल करियर का ख़त्म होना, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ 24 के चुनाव में, हालांकि अब तो वो आ ही चुकी हैं, एक्टिव पॉलिटिक्स में हो चुकी हैं, लेकिन 24 के चुनाव में हमें उनकी कितनी बड़ी भूमिका देखने को मिलेगी? क्योंकि बहुत से लोग उनमें इंदिरा गांधी जी की छवि देखते हैं और कांग्रेसियों की काफ़ी लोगों की वो फेवरेट भी हैं इस कारण भी। देखिए, प्रियंका गांधी जी की कुंडली जब मैंने डिस्कस की थी तो मैंने ये बताया था कि उनका जो है सुपर गोल्डन पीरियड चल रहा है जी, और वो 2027 तक है। वर्षते उनका जो थिंक टैंक है, थिंक टैंक का मतलब जो लोग उनको गाइड करते हैं, जिनके गाइडेंस में वो आगे बढ़ रही हैं या आगे चल रही हैं, वो वैसा ना हो जैसा राहुल गांधी जी का। जी। राहुल गांधी जी की राजनीतिक जो कब्र खोदी गई है वो उनके थिंक टैंक ने, जो उनके सो कॉल्ड गुरु रह चुके हैं, जो उनके मध्य प्रदेश से। जी जी जी। तो आप समझ रहे हैं उनका अपना भी भला नहीं हुआ और राहुल गांधी जी की तो उन्होंने मिट्टी पलीत की है जी। प्रियंका गांधी जी का समय बहुत बढ़िया है। बरशते ये जो अपनी टीम का सिलेक्शन करती हैं वो अच्छी टीम का सिलेक्शन करके आगे बढ़ेंगी। कांग्रेस में अगर जान फूंक सकती हैं तो मैंने पहले भी बोला था वो हैं प्रियंका गांधी। लेकिन ये भी मैंने बोला था कि अगर प्रियंका गांधी एक्टिव पॉलिटिक्स में
फुल फ्लैज आ जाती हैं जी। तो उसका सबसे बड़ा असर जो है वो राहुल गांधी जी के ऊपर पड़ेगा और वो जो है डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो इसलिए वर्तमान सिचुएशन में अभी जैसे आपने किनका नाम लिया था, आचार्य प्रमोद कृष्ण जी ने जैसे बोला कि देश में जो है देश की जो नेता हैं वो उनके हिसाब से जो है प्रियंका गांधी होनी चाहिए, और उन्होंने कुछ और वर्ड भी बोले थे। मतलब हमेशा से उनके जो व्यक्तित्व रहे हैं उसमें प्रियंका गांधी की वकालत उन्होंने हमेशा से की है कांग्रेस में रह के, और ऐसा है कि और कई बार मोदी जी की तारीफ भी की है संसद को लेकर, जो ने कहा था कि नहीं, ही इज द राइट पर्सन, वो सही को सही बोलते हैं और गलत को गलत बोलने के लिए जाने जाते हैं, और इसलिए लगता है कि वो अब जो है उस डाल पे ज़्यादा देर तक नहीं बैठेंगे, दूसरी डाल पे जाने वाले हैं। प्रियंका जी को भी कल प्रियंका जी ने सामने रखा था अपने लेटर के जरिए कि हम यहाँ हमसे 50% की कमीशन मांगी जाती है। उस बात को प्रियंका गांधी जी ने उठाया, कमलनाथ जी ने उठाया और तमाम कांग्रेस के नेताओं ने उठाया। उन सब पे अलग अलग थानों में कल मध्य प्रदेश के FIR हुए। 41 FIR प्रियंका गांधी जी समेत केशव वेणुगोपाल जी, जयराम रमेश जी, कमलनाथ जी, इन सब के खिलाफ 41 थानों में कल FIR दर्ज हुई है। कैसे देखते हैं आप? मैं हैरान नहीं हूँ। ये एक उनका तरीका है एक परसेप्शन क्रिएट करने का, पर कर्नाटका में भी यही हुई थी। 40% सरकार जो चली है, तो वही यहाँ है जहाँ ये लोग सरकार तोड़ेंगे जो सरकार चल रही है कहीं भी स्टेट में, और अपने तरीके की राजनीति चलाएंगे, तो वो सरकार ज़्यादा देर चलेगी नहीं और लोग वो रिवोल्ट करेंगे। और यहाँ जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है तो ज़रूर बाहर आएगी, बोलेंगे। हम तो निडर हैं, मतलब प्रियंका बिल्कुल निडर है, राहुल निडर है, सोनिया जी बिल्कुल निडर है। हम तो लोगों की बात रखेंगे और जिस स्टेट में जो भी परेशानियां हैं हम उसका ज़रूर उनकी आवाज़ बुलंद करेंगे। तो ज़रूर या तो कानूनी तौर से, एजेंसियों के तौर से, या कहीं ना कहीं किसी तौर से प्रेशर डालेंगे। पर मैं फिर बोलूँगा, जितना प्रेशर डालोगे उतने हम मजबूती से उभर के बाहर आएंगे और उनको झेलने की हम अपनी क्षमता है और हम आगे बढ़ेंगे।